लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांगलिन की अब एक मॉर्टल लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी और वो इस लाइफ को जीने के लिए आ चुका होता है एक नई सिटी के अंदर, ताकि वो इस मॉर्टल लाइफ को पूरे अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सके। वांगलिन ने एक घर भी खरीद लिया था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन ने अपने घर के पीछे वाले एरिया के अंदर काफी सारी वुड को जमा कर रखा था और वो फिर उनमें से कुछ वुड के पीसेस को उठा के रूम के अंदर ले जाता है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन वुड क्रविंग को स्टार्ट करता है, क्योंकि वो ये काम अपने फादर के साथ भी किया करता था और उसे लगता है कि अब उसकी मॉडर्न लाइफ के लिए ये काम ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। वांगलिन वुड क्रविंग को करते हुए अपने पेरेंट्स को याद ही कर रहा था, लेकिन सडनली उसे ऐसा फील होता है कि उसके हाथ को कोई पकड़ के उससे वुड क्रविंग करवा रहा है। वांगलिन को अपने फादर का एहसास होता है, जो कि काफ़ी प्यार से उसे सिखा रहे थे और साथ ही यहाँ पर वुड क्रविंग दोनों ही मिलकर कर रहे होते हैं। वांगलिन अपने पेरेंट्स को इस मोमेंट पे हद से ज़्यादा मिस कर रहा था और साथ ही जैसे ही उसके पेरेंट्स वहाँ से गायब होते हैं तो उसे एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि उसे एक बार फिर से वही सब कुछ याद आने लग जाता है जो कि उसके साथ में हुआ था। हालांकि प्रेजेंट में वांगलिन इन सभी चीज़ों को सोचकर गुस्सा तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा उसको दुख हो रहा होता है इन सारी चीज़ों का और अपने फादर को खोने का। हालांकि इसके बाद वो अपने फादर की उस वुड क्रैविंग को आधा कंप्लीट कर चुका था और वांगलिन के पास से काफ़ी सारा मर्डरस ओरा भी रिलीज हो रहा होता है। पूरे घर के अंदर ही वो मर्डरस ओरा फैल रहा था, लेकिन वांगलिन अपनी वुड क्रैविंग को स्टार्ट रखता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन को काम करते करते काफ़ी वक्त बीत चुका था, लेकिन लगातार वांगलिन बस काम में ही लगा हुआ था। काफ़ी सारी कैंडल्स भी खत्म होती जाती है और वांगलिन जब यहाँ पर कैंडल को एक बार फिर से लाइटन अप करता है तब वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा था, क्योंकि वांगलिन को अपना ये वुड क्रविंग का काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। वांगलिन अपनी पूरी रात और पूरा दिन लगाकर अपनी मदर के वुड क्रविंग को कंप्लीट कर लिया था और उसे याद आ रहा होता है कि अक्सर उसकी मदर इसी तरीके से अपने हाथ में बास्केट रखा करती थी और फूड वगैरह लेके आया करती थी। जिसके साथ ही वांगलिन को याद आता है कि उसकी मदर उससे कह रही थी कि वांगलिन खाना खा लो, वक्त हो गया डिनर का। अब प्रेजेंट में वांगलिन इस सभी चीज़ों को सोच के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था और वो जो उसका मर्डरस ओरा होता है वो धीरे धीरे करके एक बीड के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा था। लास्ट में वांगलिन अल्टीमेटली अपने वुड क्रविंग को कंटिन्यू करके उसे पूरे तरीके से बनाने में कामयाब हो जाता है। वो अपने दोनों ही पेरेंट्स की वुड क्रविंग को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश और इमोशनल था और ये कह रहा होता है कि वांगलिन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। जिसके बाद वांगलिन इमोशनल हो गया था, तो फिर वो जो उसका मर्डरस ओरा होता है वो एक बीड के अंदर पूरे तरीके से कन्वर्ट हो जाता है और वांगलिन उस भीड़ को उठा के देखने लग गया था और कह रहा होता है कि ये तो शायद से मेरा मर्डरस हो रहा है, जो कि अब ज़्यादा कंडेंस नहीं हो सकता। जिसके बाद अब एक बार फिर वांगलिन उसी करविंग को देख रहा था और कह रहा होता है शादी इसलिए हुआ क्योंकि मैं अच्छे मूड में नहीं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐसे ही करते हुए पूरे 2-3 दिन गुजर गए थे और वांगलिन यहाँ पर अपनी क्रविंग को ऐसे ही चालू रखता। अब वांगलिन एक ड्रैगन को बना रहा होता और काफ़ी ज़्यादा मेहनत उसके अंदर लग रही थी। उस ड्रैगन के अंदर सोल पावर भी आने लग जाती और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ड्रैगन उस वुडन आइटम के बाहर को आ गया था। हालांकि इसके बाद हमें एक बच्चा देखने के लिए मिलता है जो कि सीक्रेटली वांगलिन के डोर को ओपन करता है और उसे देखने के बाद वो जो ड्रैगन था वो तुरंत ही वापस से वुडन पीस के अंदर चला जाता है। वो बच्चा आके काफी ज्यादा टेंशन में खड़ा हो गया था और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसके चाचा की ये शॉप है। वो यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि ब्रदर ये तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। इस बच्चे का नाम दानियो होता है और यहाँ पर वांगलिन की तारीफ कर रहा था। वो यहाँ पर वांगलिन के लिए एक बेल लेकर आया हुआ होता है और कह रहा था कि मैं आपके लिए ये बेल लेकर आया हूँ। जिसके बाद वो भागकर जाता है और अब डोर के ऊपर उछल उछल के उस बेल को लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है तो वांगलिन उससे उस बेल को ले लेता है और वहीं पर हैंग कर देता है। बच्चा काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था और वांगलिन से कह रहा होता है कि अब जब गेस्ट आएंगे तब आपको पता चल जाएगा अंकल। जिसके बाद वांगलिन मुस्कुराते हुए वापस से अपनी दुकान के अंदर देखने लगा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन उसे एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा वुड क्रविंग करा हुआ पीस देता है। उसके लेने के बाद तो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। इसे देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बच्चे को यहाँ पर ट्रीजर मिल गया है और यहाँ पर बच्चा कहता है कि मेरा नाम दानियो है, वहाँ पर हमारी आयरन शॉप है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जरूर आइएगा। और बच्चा यहाँ पर तुरंत ही वो टॉय लेके भाग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश था तो तुरंत ही अपने पेरेंट्स के पास में जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये कहता है कि मॉम डैड देखिए मुझे अंकल ने ये गिफ्ट दिया है, कितना ज्यादा प्यारा है। जिसके साथ ही उसके फादर उससे उस वुड क्राविंग को लेके देखने लग गए थे। हालांकि इसको देख के वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और वो समझ गए थे कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो बिल्कुल भी इसको नहीं ले सकते। वो फिर वांगलिन को भी देख रहे थे जो कि अपना काम कर रहा होता है। फिर उसके फादर उस बच्चे को कूटने लग जाते हैं और फिर उसके बाद उसका कान पकड़ के कह रहे थे कि मेरे साथ चलो। उसकी मदर भी यही सब कुछ देख रही थी और फादर मारते पीटते अपने बच्चे को वांगलिन के शॉप के बाहर लेके आ गए थे और कह रहे होते हैं कि ब्रदर हमें माफ कर दीजिएगा, मेरे बच्चे थोड़ा सा पागल सा ही है तो ये आपका सामान उठाकर ले गया है।
मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ये एक्सपेंसिव पीस हम नहीं रख सकते, आप वापस ले लीजिए। लेकिन वांग लिन तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए ये कह देता है कि एक वुड के पीस से ज़्यादा कुछ नहीं। जिसके बाद तो यहाँ पर बच्चा वापस से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और इस वुड के पीस से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड भी नज़र आ रहा था, जिसके बाद अपने फादर से तुरंत ही उस पीस को छीन लेता और फिर वांग लिन के पीछे जाके छिप गया था। हालाँकि हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके फादर अब हँसने लगे होते हैं और वो वांग लिन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि वांग लिन ने इतना एक्सपेंसिव पीस बस ऐसे ही बच्चे को दे दिया। अब वो ये कहने लग जाते हैं कि ब्रदर, वो जो दूसरी साइड देख रहे हैं आप, वही हमारी शॉप है और अक्सर खाली भी रहा करती है। अगर आपको बुरा न लगे तो प्लीज़ हमारे साथ चल के एक मील खाइए, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे हमारे पास में होममेड फ्रूट वाइन भी है, जो कि मैं अक्सर ही बनाता हूँ और वो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट करती है। जिसके बाद बच्चा भी वांग लिन को मनाने लगा था, और क्योंकि वांग लिन को मोटर लाइफ भी एक्सपीरियंस करनी थी, इसलिए वांग लिन इसके लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा वांग लिन को लेके चला गया था अपने घर में और कह रहा होता है कि हम आपके नेबर हैं, अब से आपको कोई भी परेशानी हो हमें ज़रूर से ही बताइएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अब इनके घर में आ गया था और वांग लिन के आगे ढेर सारा खाना रखा होता है, उसके हाथ में चॉपस्टिक भी थी। लेकिन अब वांग लिन को ये नहीं समझ आ रहा था कि खाना कैसे खाए, और वांग लिन ये कह रहा था कि मैं काफ़ी सालों से फास्टिंग में हूँ और मुझे नहीं पता कि आखिर खाना खाया कैसे जाता है, मैं तो खाना खाना ही भूल गया। ये सीन वाकई में थोड़ा फनी हो जाता है, जहाँ पर वांग लिन को खाना खाना ही नहीं आता। अब इन लोगों को तो पता नहीं था कि वांग लिन ने काफ़ी सालों से खाना नहीं खाया है, और वांग लिन कुछ एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहा था, जिसके चलते यहाँ पर वो लेडी परेशान हो जाती है और कह रही थी कि ब्रदर, ऐसा लग रहा है कि शायद आपके टेस्ट का खाना नहीं है ये। और यहाँ पर वो बंदा भी ये कह रहा था कि ब्रदर हमें माफ़ करिएगा, मील बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन वांग लिन तो यहाँ पर अब मुस्कुराते हुए कह देता है कि नहीं, ये अच्छा टेस्ट करता है। ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वांग लिन के साथ कैसे रिएक्ट करें। लेकिन यहाँ पर वो जो मैन होते हैं तुरंत ही वांग लिन को कुछ वेजिटेबल्स भी देने लग गए थे और कह रहे थे कि ब्रदर, ये जगह आपके लिए थोड़ी अनफैमिलियर है, लेकिन बाद में आपको नॉर्मल लगने लगेगा, और हाँ, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप हमारे पास ज़रूर से ही आइएगा। जिसके साथ वो लेडी भी बताने लग जाती है कि अगर आपको किसी डेली नेसेसिटी की ज़रूरत हो तो आप डोंगटू में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा ही सामान मिल जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी कहती है कि प्राइस भी अफोर्डेबल है। वांग लिन हाँ में हाँ मिलाते लग जाता है, लेकिन तभी उस लेडी का हस्बैंड कहता है कि हाँ, वो जो शू शॉप है तुम्हें लग रहा है कि वो अच्छी है, वो लोग बस काइंड है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सामान बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचते हैं, और रिसेंटली तो यंग मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा रिच हो गया है। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो मैन वाइन भी लेके आ गया था और कह रहा होता है कि हमारी फैमिली का एक एंसेस्ट्रल सिस्टम है और मुझे लग रहा है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी, आप प्लीज़ एक बार पीकर देखिए। जिसके बाद वांग लिन वाइन लेकर पीने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन वाइन पी के काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा था। अब ऐसे ही करते करते एक दो दिन निकल जाते हैं, वांग लिन अपनी वुड क्रैबिंग को स्टार्ट रखता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब तो दानियो वांग लिन के पास ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसे वुड क्रैबिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पूछने लग जाते हैं कि ब्रदर, आखिर ये किस तरीके का एनिमल है, और ये भी कह रहा था कि ये तो एक टर्टल जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा है। जिसके बाद वांग लिन उसको देखने लग गया था तो उसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल एसेंस एक्टिवेट होने लग जाता है। वांग लिन तुरंत ही उसको खत्म करता है। बच्चा थोड़ा एक्साइटेड था, लेकिन वांग लिन याद करने लग जाता है इस खतरनाक से मॉन्स्टर के बारे में, क्योंकि वांग लिन का इससे पहले भी सामना हो चुका था, जिसके चलते वांग लिन ने इसे काफ़ी मेहनत में हराया था और काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लगा था। अब वांग लिन उसे बता देता है कि ये देखने में तो भद्दा सा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है ये, और ये एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंशिएंट क्रीचर है और थोड़ा क्लमसी भी लगता है बट स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद यहाँ पर वो बच्चा और भी ज़्यादा खुश हो गया था और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानना चाह रहा होता है। वांग लिन उसे बताता है कि जो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपने आप में काफ़ी सारी पावर को भी कंटेन करते हैं। ऐसे ही करते हुए 10 दिन बीत चुके थे वांग लिन के घर के अंदर। अब वांग लिन ने काफ़ी सारे स्टेटस को जमा कर लिया था, क्योंकि वो पूरे दिनों रात बैठ के बस वुड क्रैबिंग ही करता रहता था। दानियो एक बार फिर से यहाँ पर आ जाता है और इस बार वो भागता हुआ आया था और कह रहा होता है कि अंकल देखिए, मैं आपके लिए वाइन ले आया हूँ। जिसके बाद वो एक बार फिर वांग लिन के पास में आके बैठ जाता है और आसपास उसे काफ़ी सारे स्टेटस देखने के लिए मिलते हैं जो उसे पसंद भी आ रहे थे। और इस बार वांग लिन ने एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी स्पाइडर बनाई थी, जिसके अंदर स्पिरिचुअल ऑरा अगेन एक्टिवेट हो रहा था। तो फिर वांग लिन उसे देख रहा होता है, जिसके बाद उसे वही मोमेंट याद आ जाता है जब उसका सामना इस डीमन स्पाइडर के साथ हो गया था। जिसके बाद वांग लिन ने उसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइट करके उसको हराया था। हालांकि यहाँ पर वांग लिन अब उससे यही कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट तरीके की खतरनाक क्रिएचर है और ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है और इसकी 8 लेग्स होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर ये बेबी उसको टच करने लगा था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास में जा रहा होता और कह रहा था कि पापा, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसके फादर तो उसे इग्नोर ही कर रहे थे, लेकिन वो ये कह रहा था कि मेरे लिए आप एक हैमर बना दीजिए जिससे कि मैं वुड क्रैबिंग कर सकूं।
मतलब कि ब्लैक स्मिथ का बेटा ब्लैक स्मिथ तो बनना चाहता है, लेकिन वो वुड क्रविंग करेगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब उसके फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और कह रहे होते हैं कि बास्टर्ड कहीं के, तुम सुधर जाओ, आखिर तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। जिसके बाद वांगलिन भी दानियों की इन हरकतों को काफी ज्यादा इंजॉय करता है और यही सोचता है कि आखिर ये लड़का कब सुधरेगा। हालांकि इसके बाद वांगलिन अब कुछ वक्त अपने बाहर पक्षियों वगैरह के साथ भी बिताता है और यहाँ पर वो सारे के सारे सीजन्स को एंजॉय करते हुए ये कह रहा था कि मैंने चारों ही सीजन इन ओल्ड स्ट्रीट पर निकाल दी है, लेकिन टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं कल्टीवेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं कभी भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के जब भी वॉरियर या फिर मॉन्क को बनाने की कोशिश करता हूँ वो बनता ही नहीं है। खैर, इन सारी चीज़ों से क्या ही लेना देना, इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि वांगलिन अब ये भी कह रहा था कि मैं धीरे धीरे करके अपनी सारी मेमोरीज को क्राफ्ट करता जा रहा हूँ, जो कि और वांगलिन ने अपने घर के अंदर काफी सारे स्टेटस अब बना के रख लिए थे। वांगलिन ये भी कह रहा होता है कि धीरे धीरे करके काफी ज्यादा होते जा रहा है और ऐसा लग रहा है इन्हें देख के शायद से मैं वापस अपनी उसी लाइफ को जी रहा हूँ। वांगलिन अब इस काम को बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा था, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन अपने ऑरा को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब 3 मर्डरस ऑरा के बीड बन चुके होते हैं। वांगलिन उन्हीं बीड्स को देख रहा था और कह रहा था कि जब 4 बीड भी कंडेंस हो जाएगी तो फिर उसके बाद ही इविल स्पिरिट खुद ही खत्म होने लगेगी। हमें देखने के लिए मिलता है कि विंटर का समय था और अब काफी सारे लोग रेगुलरली शॉप के अंदर आते हैं अपनी विजिट के लिए। लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थे वांगलिन के काम को देखने के बाद और सभी बहुत ही ज्यादा पसंद भी किया करते थे। अब यहाँ पर दानियों ऐसे ही शॉप के अंदर बैठा रहता था और लोगों को आता जाता देखता था, जिससे उसे काफी गुस्सा आ रहा था और ये कह रहा होता कि इतने सारे लोग शॉप के अंदर आ रहे हैं लेकिन खरीद तो कोई भी नहीं रहा। जिसके बाद वांगलिन उसकी बातों को इग्नोर करता है, क्योंकि वांगलिन को पता है कि उसको पैसों से क्या ही लेना देना। वांगलिन तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए वुड क्रबिंग करता है। दानियो अब डोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वांगलिन का कुछ भी सामान नहीं बिक पा रहा होता। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उठकर तुरंत ही खड़ा हो गया था। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शू ताओ की जो कैरिज थी वो वापस जा रही होती है। लोग कह रहे थे कि शू ताओ आ गया है और अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहा है। वांगलिन तो अपनी वुड क्रविंग कर रहा था, तभी डोर ओपन होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शू ताओ को रूम के अंदर लेके आ चुका था और कह रहा होता है कि ब्रदर मेरी बात सुनिए, आपको नहीं पता दे, वैसे तो सिटी के अंदर ढेर सारे कारपेंटर्स हैं लेकिन आपने इस तरीके की वुड क्रविंग कभी नहीं देखी होगी। जरा एक बार सोचिए तो सही, ये कितनी ज्यादा अच्छी है, क्यों ना आप इनमें से कुछ खरीद लें। जिसके बाद शू ताओ आसपास के सामान को देखने लगा था। अब बेचारा दानियो वो तो हाथ पैर जोड़ के इस कस्टमर को लेके आया था, क्योंकि वांगलिन को तो पैसों की कोई फिक्र थी नहीं। जिसके बाद वो वांगलिन के हाथ पैर जोड़ते हुए ये कह रहा था कि देखो इससे बहुत सारा पैसा लेना और तुम इसे लूट लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सामान भी खरीद सकता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन उसकी बात सुनता है और शू ताओ के पास ही आके खड़ा हो गया था। शू ताओ आसपास में रखे हुए सारे ही सामान को देखता है, लेकिन मेनली जो उसकी नजर पड़ती है वो उस जगह के ऊपर पड़ती है जिसे वांगलिन ने शुरुआत के दिनों में कर्व किया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जैसे ही शू ताओ इसको टच करके देखता है उसे काफी ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी, जिसके चलते वो तुरंत ही अपना हाथ पीछे को कर लेता है। तभी दानी उसे बताने लग जाता है कि जब मैंने भी पहली बार इसको छुआ था तो फिर मुझे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आई थी, फिर तो मैंने इसे दूर से देखना ही शुरू कर दिया। जिसके बाद शू ताओ भी ये भी कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन उससे बातचीत कर रहा था, तभी वो कह रहा था कि ब्रदर आखिर आप इसका कितना ज्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे ही चीज है क्या, तो एक स्नेक जैसी लग रही है। लेकिन तभी दानियो, क्योंकि वांगलिन तो अक्सर ही उसे सब कुछ बताता रहता है, तो वही बीच में बोल पड़ता और कह रहा था कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक बीस्ट यानी कि गॉड के टाइम का बीस्ट है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जियालोंग है। ये सुनने के बाद तो शू ताओ भी हैरान था और कह रहा था कि अच्छा ब्रदर इसका कितना लगेगा। अब तो यहाँ पे दानियो को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि अब तो फाइनली जाके वांगलिन की चांदी ही चांदी होने वाली है। अब बेचारा कस्टमर को पकड़ के लाया है तो वांगलिन अच्छा खासा प्राइस तो मांगेगा ही, लेकिन वांगलिन उसकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पानी फेर देता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि 10 टेल्स दे दीजिए गोल्ड की। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। दानियो अपने सर को पकड़ लेता और कह रहा था कि इसने अपने हाथ में आती हुई डक को ऐसे उड़ा दिया है जैसे कोई बात ही नहीं। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्ड टेल के बदले अब यहाँ पर वो बंदा एक पूरा का पूरा गोल्ड का पीस ही रख जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बस किसी भी हालत में इस चीज को अपने घर लेके जाना चाह रहा होता है। वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस थोड़े से गोल्ड को ऐसे ही सरका देता है जैसे कोई बात ही नहीं। हालांकि दानियो इससे काफी इंप्रेस हो गया था कि इतनी आसानी से इसे इतना सारा गोल्ड मिल गया। शू ताओ तो वहां से तुरंत ही चला जाता है अपने हॉर्स को लेके। हमें देखने के लिए मिलता है कि कैरिज के अंदर बैठ के वो इस क्रविंग को देख रहा था और कह रहा होता है कि मुझे प्रिंस को इसे देना होगा। वो तो तुरंत ही इंप्रेस हो जाएंगे इसे देखने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो मुझे प्रेज जरूर से ही करेंगे।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शूताओ तुरंत ही उस जगह पे चला गया था और जाके यहाँ पर कह रहा होता है कि प्रिंस प्लीज बाहर आइए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो यहाँ पर वेट कर रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रिंस अब बाहर की तरफ को निकल के आ गया था। वो उस क्रविंग को देख रहा होता है और इसे देखने के बाद तो यहाँ पर वो उसे काफी ज्यादा यूनिक लग रही थी। वो अपने हाथ में लेके उसे देख रहा था, लेकिन सडनली वो उसके हाथ से गिर जाती है क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो रहा था। बट प्रिंस उसको संभाल लेता है और उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जिसके साथ ही कह रहा था कि फादर के पास चलो। फादर इसे देख के काफी खुश होंगे और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने कपड़े चेंज करके अपने फादर के पास ही चला गया था, जहां पर उसके फादर नृत्य देख रहे होते हैं और थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी हमें बायून सेक्ट के दो और डिसाइबल्स को दिखाया जाता है। शक्ल से ही थोड़े अजीब और चोर टाइप नजर आ रहे थे, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रिंस काफी तेजी के साथ आ रहा था। उसके फादर ये कह रहे होते हैं कि आज ऐसे क्या हो गया जो तुम फादर को इस वक्त विजिट कर रहे हो। तभी वो अपने फादर को ग्रीट करके वो ड्रैगन दिखाने लग जाता है। उसे देखने के बाद उसके फादर उसे काफी ध्यान से देख रहे थे, लेकिन तभी बायून सेक्ट का वो डिसाइबल उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि ये तो काफी अजीब है। तभी वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये कोई नॉर्मल सी वुड क्रैबिंग नहीं है, ये तो मुझे कुछ अलग लग रही है। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे देख रहा था, बट अगेन वो भी उसको नहीं संभाल पाता। जिसके बाद बायो सेक्ट का दूसरा डिसाइबल इसको देख रहा था और अब वो ये कह रहे होते हैं कि कर्विंग कोई नॉर्मल पर्सन ने नहीं की है, ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एम्परर ये कह रहे होते हैं कि शूताओ तुम्हें इसके लिए इनाम दिया जाएगा और साथ ही शूताओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रेजर जो खोज निकाला था। इसके बाद वो जो दोनों बंदे थे वही कहने लग जाते हैं कि आखिर तुमने कहाँ से खरीदा है ये सुनने के बाद तो शूताओ उन्हें एड्रेस बता देता है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर अपना काम करने के लिए आ चुके थे। वो वांग लिन के घर में रात गए चुपके से आ जाते हैं और धीरे धीरे करके वो सारे ही सामान को देख रहे थे। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सारे सामान को देखने के बाद समझ गए थे कि ये जगह बहुत ही ज्यादा पावरफुल जगह है, क्योंकि हर तरफ से ऑरा फील हो रहा था। अब वो यहाँ पे एक सामान को उठाने की कोशिश भी करता है, बट उसकी हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद वो जबरदस्ती से ही सामान को उठाने लग जाता है और धीरे धीरे करके अपने पास में रखने लग गया था। उसके भाई के कपड़ों में तो आग ही लग जाती है, क्योंकि वांग लिन का बनाए हुए सामान का ढेर सारा ऑरा है और ये ऑरा काफी ज्यादा वियर्ड भी है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो दूसरा वाला बंदा होता है इसकी नजर पड़ जाती है यहाँ पर डुआन मूजी के स्टेटस के ऊपर पड़ जाती है, जिसे वो उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑरा ही काफी था। उनकी आंखों से ऑरा निकल रहा होता है और वो स्टेटस नीचे को गिरने वाला था। हालांकि वो बंदा तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन टेलीपोर्ट होकर वहां पर आ गया था। अब ये दोनों ही डर जाते हैं और ये समझ गए थे कि नास एंड सोल का कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद है। तभी हमें शैन को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि बेटा जी अब तो इविल स्टार ने आपको पकड़ लिया, आपका क्या होगा। अब मुझे भी दो नई सोल सोलो करने के लिए मिलेंगी। अब ये दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और समझ गए थे कि वांग लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसकी आई के अंदर से भी काफी सारा मर्डरस ऑरा रिलीज हो रहा था। तो दोनों ही मिलकर वांग लिन के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन वांग लिन अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन फिर रुक गया था और उनके मुंह पर चपेट मारने लग गया था। जिसके बाद दोनों इस जमीन में पड़े हुए होते हैं और वांग लिन डायरेक्टली ही कहता है कि तुम्हारा टोटल 4500 टेल्स हो गया गोल्ड की, जल्दी से यहाँ पर पैसे निकालो। अब इनके पास इतने पैसे तो थे नहीं, क्योंकि खुद भी चोरी के हवाले से आए थे, तो डर जाते हैं और वांग लिन कह रहा था कि मेरे पैसे दो। लेकिन यहाँ पर दोनों कुछ भी नहीं कह रहे होते, कह रहे होते हैं कि ब्रदर पहले एक बार आप हमारी बात तो सुनिए। लेकिन वांग लिन को गुस्सा आ जाता है, वो अपना सामान वापस से इनके उसी सीक्रेट प्लेस पे से निकाल के रख देता है अपनी जगह पर और उसके बाद इन दोनों को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाल बुरा कर दूं। वो दोनों तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं और वांग लिन एक बार फिर से अपने मर्डरस ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और अब 4 बीट कंप्लीट हो चुके थे। वांग लिन बाहर के व्यू को भी देख रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों ने वांग लिन के लिए काफी सारा गोल्ड भी भिजवाया था, ताकि वांग लिन अपना प्रीशियस सामान उन्हें दे और उसके बदले वांग लिन उनके साथ भी मिल जाए। लेकिन वांग लिन उनके ऊपर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब पूरा का पूरा 1 साल वांग लिन ने इसी सिटी के अंदर बिता दिया था और अब न्यू ईयर था, जिसके चलते सारे ही लोग काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। हर तरफ ही काफी खुशी का माहौल था। लेकिन तभी यहाँ पर दानियो आ जाता है खाना लेकर और वाइन लेके, और तभी चेयर पे बैठ गया था और कह रहा होता है कि अंकल मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। जिसके बाद वो और भी काफी सारे स्टेटस को रखा हुआ देखता है तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था और ये कह रहा होता है कि अंकल वांग आखिर आपने कब इनको बना लिया, मैंने तो इससे पहले इन्हें कभी नहीं देखा। जिसके बाद वांगलिन कहता है कि हाँ ये मैंने रिसेंटली ही बनाए हैं और ये जो स्टेटस है ये कोई और नहीं बल्कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली है। जिसके बाद ही और भी ज्यादा ध्यान से वांगलिन की फैमिली को देख रहा था। जिसके बाद थोड़ी देर तक तो चुप रहता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो ये कह रहा होता है कि अंकल
अंकल, मैंने सुना है कि मेरे फादर आपके लिए शादी की बात कर रहे थे दूसरी सिटी के शॉपकीपर की बेटी से, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने चुपके से देखा है, तो आखिर आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तभी वांग लिन बच्चे को देख रहा था कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है, और ये भी कहने लग गया था कि बेटा, अंकल वांग की पहले से ही एक वाइफ है। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता कि अच्छा, तो फिर मैंने पूरे साल से उन्हें क्यों नहीं देखा? अब तक तो वो मुझे एक बार भी नजर नहीं आई है। जिसके बाद वांग लिन कह रहा था क्योंकि वो मुझसे दूर रहती है और बहुत ही जल्दी मैं उससे मिलने के लिए भी जाऊंगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन अब उसी स्टेटस को देखने लग गया था जो कि उसने मिस लू का बनाया था, और वो स्टेटस देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था। और मिस लू दूसरी तरफ वांग लिन के लिए एलिक्सर तैयार कर रही थी, और वो भी वांग लिन के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस कर रही होती है। दूसरी तरफ वांग लिन भी मिस लू के बारे में सोच के मुस्कुरा रहा था। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है।